चुनौतियां बढ़ रही हैं और मैं बता दूं आपको कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में आपके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। कश्मीर पर नजर है पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी की, और वो उनको फायदा ये है, वो रिलीजन एक है, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर वो सब चौकन्ना हो जाते हैं जो हैं उनको। और वो लोकल पुलिस को पता है कौन लोग हैं, जो पॉलिटिकल बॉडीज जो इंडिया के खिलाफ हैं वो हैं, और उन्हें लोकल पुलिस को पता होती है। पर पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? पॉलिटिशियन। आपको पूरा का पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल पूरा कश्मीर होना चाहिए, एक कमांडर अंडर द रिपोर्टिंग टू गवर्नर एंड प्राइम प्रेसिडेंट डायरेक्टली। ये लाइन ऑफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आर्मी को निकाल दो वहां से, अगर आप नहीं चाहते आर्मी का निकाल दो, पर एक को दो, चाहे बीएसएफ कमांडर, आईटीबीपी कमांडर, आर्मी कमांडर, किसको भी दो। ऑन द स्पॉट अलॉटमेंट होती है, ये फोर्स वहां जाएगी, ये फोर्स वहां जाएगी, वहां से होता है। ये मैं कह रहा हूं। सर, कश्मीर का जब मुद्दा हम लोग बात करते हैं, कश्मीर पे आते हैं, और कश्मीर में जिस तरीके से सुरक्षा बल इस वक्त काम कर रहे हैं उसकी स्थिति हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले की स्थिति क्या थी, अब हम कितना कर पाए हैं? क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी आपसे डिस्कस किया था कि आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन, इतनी खतरनाक राइफल जो कि अफगानिस्तान में, आप बताते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना छोड़ के चली गई, अब वो यहां तक पहुंच रही हैं। तो चुनौतियां तो बढ़ रही हैं दिन ब दिन वहां कश्मीर में। तो कश्मीर में चुनौतियां बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ रही हैं, और मैं बता दूं आपको कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में आपके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, और कश्मीर की नजर, कश्मीर पर नजर है पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी की, और वो उनको फायदा ये है, वो रिलीजन एक है, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर वो सब चौकन्ना हो जाते हैं। तो इस्लाम के नाम पर वो पाकिस्तान जो टेररिस्ट को भेजता है, यहाँ जो इस्लाम के नाम पर वो जो स्लीपर सेल होते हैं वो काम करते हैं, उनको मदद देते हैं, जो आपने टेलीविजन में देखे हैं। मैं अपनी इमेजिनेशन नहीं बोल रहा, मैंने टेलीविजन में देखे, बस सीखा कि मेरे को तो पता भी नहीं, मैं कश्मीर रह चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि ये कबर्ड के अंदर भी छुपे। ये मेरे को पता था कि वहाँ के लोग छुपा देते हैं, हस्बैंड भाग जाते हैं, औरतें रहती हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे लोग हैं ये तो पता, इतना पता था मुझे। पर ऐसा हो रहा है ये नहीं पता था। पर कि एक तहखाना बना हुआ है, बिल्कुल अलमारी खुलती है। अलमारी के लिए। पर और मैं ये भी कहता हूं कि पूरी जनता, कश्मीर की जनता और कश्मीर की मुस्लिम जनता को बदनाम करना घोर पाप होगा। जो हैं उनको, और वो लोकल पुलिस को पता है कौन लोग हैं। बेसिकली जो पॉलिटिकल बॉडीज जो इंडिया के खिलाफ हैं वो हैं, और उन्हें लोकल पुलिस को पता होती है। पर पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? पॉलिटिशियन। तो ये प्रॉब्लम है कश्मीर की। तो स्लीपर सेल्स को निकालना है। स्लीपर सेल्स को निकालने का तरीका है कि आपको पूरा का पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल पूरा कश्मीर होना चाहिए, एक कमांडर अंडर द रिपोर्टिंग टू गवर्नर एंड प्राइम प्रेसिडेंट डायरेक्टली। ये लाइन ऑफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और सारी फोर्सेस, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांडर के अंडर होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स को दे दो, आर्मी को निकाल दो वहां से, अगर आप नहीं चाहते आर्मी का निकाल दो, पर एक को दो, चाहे बीएसएफ कमांडर, आईटीबीपी कमांडर, आर्मी कमांडर, किसको भी दो, कमांडर ये होना चाहिए। अब आप देख लीजिए केपेबल कौन है सबसे। इंटेलिजेंस फेलियर भी है सर। इंटेलिजेंस तो वही की मैं बात कर रहा हूं, उसी कमांडर के अंदर सारी इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी फोर्स, सारे फोर्स की इंटेलिजेंस अलग है। वो सब इंटेलिजेंस क्लैश हो रही है। सब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जब एक ही ऑप्स रूम, और ऑप्स रूम बिल्कुल ऐसा आपके स्टूडियो जैसा होता है, वर्टिकल प्लॉटिंग बोर्ड होता है, कमांडर्स बैठे होते हैं, सेक्टर कमांडर्स पीछे बैठे होते हैं, और प्लॉटिंग हो रही होती है कि दुश्मन कहाँ है, हमारी फोर्सेस कहाँ हैं, पूरा मैप बना होता है। ऐसी जगह होती है। आप वहीं पे, वहाँ पे सारी की फोर्सेस के इनपुट वहाँ आएंगे, हर एक के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे हैं जो मेन कमांडर को रिपोर्ट आके देते हैं कि साहब ये कुपवारा में ये हो रहा है, इस बल में ये हो रहा है, चंदर बल में ये हो रहा है, ये सारा का सारा। और वहीं ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाता है, ऑन द स्पॉट अलॉटमेंट होती है, ये फोर्स वहाँ जाएगी, ये फोर्स वहाँ जाएगी, वहाँ से होता है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर ये होगा फिर बात बनेगी। और डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, वहीं से ये हो रहा है, ये होना चाहिए। ये 3-4 साल अगर जब करोगे
फिर देखोगे कि अच्छा, फिर एक चीज मैंने बताई नहीं, ये टेररिस्ट आ कहाँ से रहा है? जब वह मच्छर आता है, दो चीज तरीके होते हैं मच्छर को मारने के। एक तो फ्लिट लेके उड़ते मच्छर को, या वो टेनिस नुमा जो आ जाता है इलेक्ट्रिक बैट। इलेक्ट्रिक वो, या जहाँ पैदा हो रहे हैं उसको खत्म करो। तो आप जो पीओके के अंदर 8-10 बेसेस हैं 15-20 किलोमीटर दूर, उनके ऊपर आपके पास में अटैक हेलीकॉप्टर है, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन्स, जो भी है। आप 3-4, 2-3 स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करने के बाद ये नहीं आप वापस आ गए, ऑक्यूपाई करो उस जगह को। उस जगह को आप सिर्फ 8 को बेस ऑक्यूपाई करना। देखिए जगह को क्या है, वहां 4-5 झोपड़ियां, 10 झोपड़ियां होंगी, बीच में 40-50 लोग होंगे। आपने झोपड़ियां तोड़ दी, आदमी मार दिए, उससे थोड़ी खत्म हो जाएगा। वहां तो इतनी भुखमरी और गरीबी है, वो क्या टेररिस्ट आते ही रहेंगे? अनलिमिटेड है उनके पास में टेररिस्ट, वो आते रहेंगे। हाँ, वो दूसरी बात है कि भाई पिछले 3 महीने में कम हो गए हैं, तो आपने बड़ी खुशियों से नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये जब होगा, जब आप वहां कब्जा कर लेंगे, फिर उनकी प्रॉब्लम आएगी कि वो क्या करें। फिर वो आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर कश्मीर में कम पड़ेगा। वो और पीओके को आपको लेना है। हम कितनी बार पहुंच चुके हैं। ये होना पड़ेगा आपको। वो 15 एरिया कमांड करने पड़ेंगे और पकड़ के रखने पड़ेंगे। पीओके को लेकर क्या सच पे है? पीओके की बात कर रहा हूं मैं, वहां से आ रहे हैं और जगह से भी, जहां से आ रहे हैं अब वहां पे भी करिए, जरूरी थोड़ी पीओके में। और अब दूसरे पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर से आ रहे हैं, जहाँ पे जो पीओके भी ना भी हो, पर पीओके से आने में एक और बात है, चाइना भी पीओके का इस्तेमाल कर रहा है। तो चाइना को आपको बताना पड़ेगा, देखो भैया हमारा अभियान ये है, हम इनके खिलाफ हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को हम नहीं हाथ लगाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स, ये वो है। ये थोड़ा डायलॉग से काम होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को, पाकिस्तान में चाइना को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बलूचिस्तान से, और बलोच लोग तंग कर रहे हैं। वैसे ही चाइना प्रेशर में है। तो आपको ये सब कुछ चीज़ को मद्देनजर रख के बैठ के अपनी एक पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये टेलीविजन पर बात नहीं बनती, मैं तो आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ। बेसिकली तो ये बैठेंगे, 4-5 महीने लगेंगे, लोग ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वाइट पेपर लिखेंगे, सबमिट करेंगे, और आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। अब पहले तो ये बोलते थे, देखिए हम पहले हमला नहीं करते, हम पे हमला होता है तो हम उचित कार्रवाई करते हैं। ये सब भूल जाइए। अगर आप पे हमला हो रहा है, होने वाला है आज, आप 1 हफ्ता पहले हमला करेंगे, 1 महीना पहले हमला करेंगे। इसके लिए सर इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटेलिजेंस एक्सट्रीमली स्ट्रांग आपको चाहिए। अब आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाइए, ड्रोन लगाइए, स्पेस लगाइए, सब कुछ करिए, पर आप पहले इस बात को सोचिए, इस पर तवज्जो दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को, इस पर तवज्जो हो। मैं ना बोलूं, कोई और बोले, जो भी है, इस टॉपिक पे तवज्जो देनी है, फिर बात बनेगी। और ये नहीं, अपने को खुश नहीं करना चाहिए, अब तो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। ये कब तक कहते रहोगे? अब मेरे को कम से कम 25 साल हो गए टेलीविजन में सिर्फ कश्मीर की बात करते हुए। यही बात हो रही है और यही बोलता हूं, नैरेटिव ही नहीं चेंज हो रहा, तो कुछ बात होगी ना। पीओके को लेकर हम कहां तक पहुंचे हैं सर? पीओके को लेकर देखिए, पीओके में हम कहां पहुंचे नहीं, पर पीओके पहुंच गया कहां तक। पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आपको पता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान चाहिए, वो ओपनली हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो बल्कि पीओके के लोग ही काफ़ी हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको पीओके का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो दूसरी बात है, कैसे किया जाए, उसका कैसे रीज़न ढूंढा जाए, कौन सा पेग लिया जाए, पेग मतलब किस पेग को पकड़ के आप ऊपर चढ़ें, वो सारा का सारा तो देखना पड़ेगा। पर पीओके आपके अंडर में होना है। अगर आपने पीओके अंडर में नहीं लिया, और चाइना को साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, एक बार उस पर भी तो सर मुश्किलें हैं। वो करने कहाँ दे रहा है बलूचिस्तान? करने कहाँ दे रहा है वो दूसरी बात है, पर एक बार चाइना ताकतवर हो गया, तो उसके बाद में चाइना जो 2 फ्रंट वॉर की बात आती है, उसमें कोई
डाउट नहीं रहना चाहिए